Hi, come in, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. अच्छा मैं ये बताइए आपने हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग किया, ये तो नमस्कार होता है। चलो ठीक है। ठीक है क्या करते हो अभी आप? सर, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हूँ। ठीक है, ये बताइए अभी हरियाणा से लगते यूटी के अंदर किसी में चुनाव हुए हैं, जी कौन सी यूटी है वो? सर, दिल्ली में चुनाव हुआ है। कौन सी पार्टी सरकार बनने जा रही है? सर, बीजेपी। बीजेपी। क्यों? सर, 48 सीटें हैं 70 में से बीजेपी की। सरकार बनने के लिए कितनी चाहिए? सर, 35 अबव, मतलब 50% से ज्यादा सीट। तो 36 सीट चाहिए। जी सर। क्या दिल्ली के अंदर कोई महिला सीएम रही है पहले? जी सर, बताइए। श्रीमती शीला दीक्षित जी 15 साल तक रही हैं। उससे पहले भी रही है कोई? और अभी नहीं थी दिल्ली में महिला सीएम? सर हाँ जी, थे। ठीक है। अभी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जब अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था तब थे। ठीक है, क्या हरियाणा की भी कोई महिला दिल्ली की सीएम रही है? सर नहीं है आइडिया। श्रीमती सुषमा स्वराज। अम्बाला से संबंध था ना इनका, तो ये भी दिल्ली है, बीजेपी पार्टी से सीएम रही। ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? सर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से और अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। जैसे मॉरल वैल्यूज जो हमें अपनी फैमिली से मिलती वो हैं। तो इनफॉर्मल होती है। नॉन फॉर्मल तो डिस्टेंस और कोरस्पोंडेंस से जो होती है ना, तो वो होगी। चलो, चलिए ये बताइए आप अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड कैसे बनाओगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके सब्जेक्ट से जुड़े? सर, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसे मैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं उसमें अगर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं उसे बच्चों को बता सकती हूँ कि चाय तो सबने पी है ना। तो जैसे ही अगर आपकी मम्मी आपको चाय देती है तो क्या होता है, ये आपने नोटिस किया होगा, स्टीम बाहर जा रही है। तो ये एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसी चाय को केटल के अंदर रख दूं तो ये चाय तो ठंडी तो होगी। तो ये मेरे क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे बच्चों को डेली लाइफ से रिलेट कर सकती हूँ, एक्टिविटी से। और मोर ओवर सर, मैं बच्चों को अपनी क्लास में कंफर्टेबल करूंगी। जो स्टूडेंट्स का एक केमिस्ट्री को लेके जो डर है, मैं उसको डर को खत्म करूंगी। बेसिकली बच्चों को कंफर्टेबल करके अपने टीचर और स्टूडेंट के गैप को कम करने की कोशिश करूंगी। ठीक है सर। मैडम आपने बोला केमिस्ट्री को लेके बच्चों में डर, आपको कैसे पता लगा कि बच्चे डरते हैं? सर, साइंस स्ट्रीम से ही बेसिकली बच्चों को डर हो सकता है। Why? What is the basic reason? सर, हो सकता है बच्चे का बेसिक्स इतना स्ट्रांग ना हो तो बच्चा क्यों कतराता है नहीं कि है? मेडिकल में। क्यों नहीं है वो बेसिक्स? सर, हमारा जो अभी अगर हम एनईपी 3 की बात करें, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बच्चों को उस लेवल की तैयारी कराई जा रही है कि जैसे अब कंपटीशन के लिए अवेयरनेस भी हो रही है और हर चीज का हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे जब बच्चा 9वीं 10वीं करके आया है, हो सकता है उसके इंटरेस्ट इतने ज्यादा ना रहे हों, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर क्लास में रेगुलर ही नहीं रहेंगे तो फिर उसको टॉपिक समझ भी नहीं आएगा, तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी नहीं पता होगी। सर, वो डेली क्लास में मैं उसको मोटिवेट करूंगी तो जिससे बच्चा रेगुलर तो रहे, तो मेरे साथ बंधेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, तभी मैं अपने सब्जेक्ट में उसकी रुचि पैदा कर पाऊंगी। Adsorption and absorption. जी What is the difference between? सर, एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है। यहाँ पे आप बताइए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है? सॉरी सर, मैं समझ इस नहीं रूम पाई। में बताइए एडजॉर्प्शन का होता एडसॉर्प्शन कहाँ पर है? सर, मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ, जैसे सिलिका जेल है तो है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब। नहीं है सिलिका जेल आपके पास, बच्चों को नहीं पता सिलिका जेल। इस रूम में एडजॉर्प्शन
देना सर बेटा। पर यहाँ पे इंक एब्जॉर्ब हुई हुई है, या मैं चॉक का एग्जांपल भी ले सकती हूँ कि अगर मैं उसको इंक में डिप करती हूँ तो आउटर सरफेस टर्न्स ब्लू, और जैसे मैं उसको ब्रेक करूंगी तो जो पार्टिकल्स हैं, इंक के पार्टिकल्स है, वो पेनिट्रेट नहीं हुए हुए हैं। जी, इस दीवार पे जो पेंट कर रखा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है, राइट। डिसॉर्प्शन, सर डिसॉर्प्शन होता है जो सरफेस पे पार्टिकल्स आए, रुके और वो वापस चले गए, इसको रब कर दिया, डिसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन हो गया, राइट। हो गया। एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है सर। सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में सॉर्प्शन, सॉर्प्शन में, हाँ जी, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं सर। अपलूजन, सॉरी सर। अपलूजन, सर आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस टर्म। सुना नहीं आपने? ऑक्लूजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, absorption of gases on metal surfaces, applusion। कैसा? मैडम सब्जेक्ट तो कर लेंगे आप, ठीक है। आप जिस तरह आप डेली लाइफ के एग्जांपल में घुसे, मैंने यहीं पे पूछ लिया इस रूम में एब्जॉर्प्शन का। आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? सर मैं नर्वस नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं, सब्जेक्ट तो कर लेंगे आप।